सोचिए, एक 20 साल का स्टूडेंट नाम नील मूस, एक आम सा नौजवान लेकिन दिल में गैर मामूली जस्तजू, इंग्लैंड की एक मशहूर गार पिग क्यू, जहां हजारों लोग जा चुके थे, मगर एक रास्ता ऐसा था जिसे आज तक किसी ने अबूर नहीं किया था। और यही वो मोमेंट था जहां नील मूस ने फैसला किया कि वो वहीं जाएगा जहां आज तक कोई नहीं गया। शुरू में सब कुछ एक मिशन की तरह था, एडवेंचर, क्यूरियोसिटी और एक नया रिकॉर्ड बनाने का जज्बा। लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि यही रास्ता उसकी जिंदगी का आखिरी रास्ता बनने वाला है। 1959 एक ऐसा वक्त जब बर्तानिया में गारों की खोज एक शौक नहीं बल्कि एक जुनून बन चुकी थी। लोग सिर्फ घूमने नहीं जाते थे, वो नई सुरंगें तलाश करना चाहते थे, नामालूम जगहों को नक्शे पर लाना चाहते थे। इसी जज्बे के साथ 22 मार्च 1959 को 8 अफराद का एक ग्रुप इस गार में दाखिल होता है। इनमें नील मूस भी शामिल था। ये गार बाहर से एक बड़े दहाने की तरह लगती है, जैसे जमीन इंसान को अपने अंदर खींच रही हो, और अंदर अंधेरा, तंग रास्ते, पानी, कीचड़ और एक ऐसी खामोशी जो इंसान के हौसले को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देती है। ग्रुप का मकसद वाज़ेह था, एक नया रास्ता तलाश करना, एक ऐसी जगह जो तकरीबन 800 मीटर अंदर थी और जिसके बारे में सिर्फ अंदाजे थे, हकीकत नहीं। जब वो इस मकाम पर पहुंचे तो सबकी नजरें एक तंग सुराख पर जा ठहरी। ये इतना तंग था कि हर कोई अंदर नहीं जा सकता था, और ऐसे में नील मूस ने खुद को आगे किया, क्योंकि तारीख हमेशा उन्हीं लोगों को याद रखती है जो खतरा मोल लेते हैं। दोपहर तकरीबन 3 बजे एक रस्सी और सीढ़ी के साथ नील मूस नीचे उतरना शुरू करता है। शुरू में सब कुछ ठीक लग रहा था। वो अपने साथियों से बात करता रहा, उन्हें यकीन दिलाता रहा कि सब कंट्रोल में है। लेकिन कुछ मीटर नीचे सब कुछ बदल गया। एक तंग मोड़, फिर एक चट्टान और फिर एक ऐसा मकाम जहां से न आगे जा सकता था न पीछे आया जा सकता था। वो फंस चुका था। सिर्फ 45 सेंटीमीटर चौड़ी जगह में इसका जिस्म इस तरह अटक गया कि वो 1 सेंटीमीटर भी हिल नहीं सकता था। ऊपर खड़े दोस्तों ने पहले उसे मामूली मसला समझा। उन्होंने सीढ़ी खींचने की कोशिश की, मगर वो भी फंस गई। फिर रस्सी नीचे डाली गई, मगर वो भी पत्थरों से टकराकर टूट गई, और उल्टा नील मजीद नीचे धंसता चला गया। अब सूरत हाल बदल चुकी थी। ये एक एडवेंचर नहीं रहा था, ये एक रेस्क्यू मिशन बन चुका था। जल्द ही सैकड़ों लोग जमा हो गए, रजाकार, माहिर गोताखोर, हता कि रॉयल एयरफोर्स भी इस मिशन में शामिल हो गई। गार के अंदर एक इंसानी जंजीर बनाई गई ताकि खुराक, ऑक्सीजन और सामान अंदर पहुंचाया जा सके। लेकिन मसला सिर्फ जगह का नहीं था, मसला हवा का भी था। नील मूस जिस जगह फंसा था वहां ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही थी, यानी वो अपनी ही सांसों से आहिस्ता आहिस्ता खुद को मार रहा था। ये शायद इस कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू है। इंसान जिंदा रहने के लिए सांस लेता है, और वही सांस उसकी मौत की वजह बन रही थी। वक्त गुजरने के साथ नील की हालत खराब होती गई। उसकी सोच मुतासिर होने लगी। वो गैर मंतकी बातें करने लगा, यहां तक कि उसने अपने साथियों से कहा, तुम लोग बाहर जाकर खाना खा लो। ये वो लम्हा था जब उम्मीद टूटने लगी। रेस्क्यू टीम ने आखिरी कोशिश की। एक रस्सी उसके सीने के गर्द बांधी गई और उसे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर खींचा गया। कुछ लम्हों के लिए ऐसा लगा कि वो बच जाएगा, लेकिन फिर रस्सी ने उसकी सांस रोकनी शुरू कर दी। टीम को रस्सी ढीली करनी पड़ी और वो दोबारा नीचे फंस गया। अब वक्त खत्म हो रहा था। चट्टान तोड़ने की कोशिश की गई, यहां तक कि एक इंतहाई खतरनाक तजवीज भी सामने आई। इसकी हड्डियां तोड़ दी जाएं ताकि जिस्म का साइज कम हो जाए और उसे निकाला जा सके। लेकिन यह भी मुमकिन ना हो सका। 32 घंटे गुजर चुके थे और आखिरकार 24 मार्च की सुबह नील मूस की सांसें रख गईं। वो मर चुका था। एक ऐसी जगह जहां वो जिंदगी के सबसे बड़े ख्वाब के लिए गया था, वही इसकी कब्र बन गई। उसके बाद एक और मुश्किल फैसला लिया गया, क्या उसकी लाश बाहर निकाली जाए। लेकिन खतरा इतना ज्यादा था कि उसके फादर ने खुद कहा,
मेरे बेटे को वहीं रहने दो, किसी और की जान खतरे में न डालो। और यूं नील मूस हमेशा के लिए इसी गार में रह गया। उस जगह को बंद कर दिया गया और उसका नाम रख दिया गया मूस चेम्बर। सोचिए, क्या हर नामालूम रास्ता वाकई डिस्कवर करने के काबिल होता है, या कुछ दरवाजे बंद ही बेहतर होते हैं? अगर आपको ऐसी डीप और आई ओपनिंग स्टोरीज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।